झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि देवेंद्र महतो के चेहरे पर ये पूरा आंदोलन चले। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अभिजीत दीपके भी अब झारखंड जाएंगे? बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि उनकी टीम लगातार झारखंड में छात्रों से संपर्क कर रही है और आंदोलन के नेता देवेंद्र महतो को मजबूत करना ही फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन का फोकस देवेंद्र महतो से हटना नहीं है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे। उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। तो उनके लिए जो भी करना पड़े हम पूरी तरह करेंगे, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी। लेकिन इसी बीच अभिजीत दीपके ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। गाँव के सरकारी स्कूल्स का उन्होंने सवाल किया है कि देश एक नई संसद और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकता है, तो गांव के बच्चों के लिए आधुनिक और बेहतर सरकारी स्कूल क्यों नहीं बना सकता? दीपके का ये कहना है कि गांव के सरकारी स्कूलों में किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं और यही देश का भविष्य है। इसलिए अब इस 15 अगस्त को सिर्फ एक आजादी का जश्न नहीं, बल्कि हर गांव के सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। दीपके ने अपील की है कि इस 15 अगस्त को सिर्फ तिरंगा फहराने तक सीमित न रहे, बल्कि हर गांव अपने सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने का संकल्प भी लें। उन्होंने अभिभावकों से भी बड़ी अपील की है और ये कहा है कि अपने बच्चों के स्कूल जाकर खुद देखें कि वहां बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, शौचालय की सुविधा है या नहीं, मिड डे मील ठीक से मिल रहा है या फिर नहीं। सालों के बाद भी हमारे जो गाँव के स्कूल है या हमारे जो गाँव है वो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और उसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा अन्याय किन लोगों के साथ हुआ है? आदिवासी लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि उनके जो जंगल होता है, जमीन होती है, वो छीनी जाती है। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनसे जंगल जमीन को आप लोग उनसे छीन लेते हो, लेकिन बदले में उन्हें क्या देते हो? तो आदिवासियों का अधिकार कहीं ना कहीं मारा जाए और उनके बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग एक सिक्योर फ्यूचर देने में फेल हो चुके हैं एज ए सोसाइटी। और हम कहीं ना कहीं उनको अपने जो मॉडर्न इंडिया है उसमें भी हम उनको जगह नहीं दे पाए अभी तक। तो हमें लगता है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ना कि। अब रांची में भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने से लेकर गांव के सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाने तक दीपके अब जन सरोकार के इन दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या 15 अगस्त पर सिर्फ एक भाषण दिया जाएगा या फिर सच में गांव के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की शुरुआत होगी? क्योंकि असली भारत सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी बसता है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अभिजीत दीपके क्या झारखंड जाते हैं या फिर 15 अगस्त से अब जो सरकारी स्कूलों के लिए नई मुहिम छेड़ी गई है उसकी कोई नई और बड़ी शुरुआत होती है। वो आने वाला वक्त और 15 तारीख बताएगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। और क्या आप भी अभिजीत का साथ देंगे तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।